हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके हिंदी व्याकरण की कक्षा में। आज हम देखेंगे आपका अध्याय संख्या 12 जिसका नाम है काल यानी कि टेंस। तो क्या है काल, आइए देखिए। तो उसको समझने के लिए यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं, उनको पढ़िए, उनके नीचे जो वाक्य लिखे हैं उनको अच्छे से देखिए। कृतिका नाच रही है, अभी होने वाला समय। कृतिका नाच रही थी, बीता हुआ समय। कृतिका नाचेगी, आने वाला समय। तो इन तीनों चित्रों में एक लड़की है कृतिका और वो एक ही काम कर रही है, नाचने का। लेकिन पहले वाक्य में कृतिका अभी इस समय नाच रही है, दूसरे वाक्य में कृतिका नाच चुकी है, ठीक है, और तीसरे वाक्य में कृतिका अभी आने वाले समय में नाचेगी। यही आपके काल हैं, ठीक है। तो देखिए, तो काम का करना या होना क्रिया कहलाती है। आप लोग ये जानते हैं, आपने अपनी पिछली कक्षा में क्रिया के विषय में पढ़ा है। तो क्रिया क्या होता है? काम का करना या होना, वो क्रिया कहलाती है, ठीक है, ये आप जान चुके हो। लेकिन देखिए, क्रिया काम अगर हो रहा है तो समय भी तो होगा, वो किसी ना किसी समय पे तो हुआ है, ठीक है, क्योंकि हर क्रिया का कोई ना कोई समय होता। आप काम ऐसे तो करोगे नहीं बिना समय के, ठीक है। तो ये समय ही व्याकरण में, तो ये जो समय है ना जिसमें आपका क्रिया होता है, व्याकरण की भाषा में यानी कि ग्रामर के लैंग्वेज में हम इसको काल यानी कि टेंस कहते हैं, ठीक है। तो क्रिया के रूप परिवर्तन से काल का बोध होता है। तो जब क्रिया अपना रूप परिवर्तित कर लेती है तभी हमें पता चलता है ये क्रिया जो है किस समय पे हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, नाच रही है, नाच रही थी, नाचेगी। इनमें क्रियाओं के ना अलग अलग समय का बोध आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। यानी कि काम एक ही है नाचने का, लेकिन ये 3 समय पे हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से क्रिया के जिस रूप से समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। तो काल कुछ और नहीं, काल क्रिया का वो स्वरूप होता है जिसमें आपको समय का बोध हो कि ये जो काम है ये किस समय हुआ है, ठीक है। काल के भेद, तो काल आपके मुख्यतः 3 ही प्रकार के होते हैं, ठीक है। आगे चल के और भागों में विभाजित होते हैं। तो मुख्य तौर पे ये 3 हैं, इन तीनों के आगे चल के और भाग होते हैं। तो पहला है भूतकाल, वर्तमान काल, तीसरा आपका भविष्य काल। तो भूतकाल के विषय में बात करते हैं। यहाँ पे कुछ चित्र दिए हैं, नीचे वाक्य में लिखा, तो देखो, बच्चे ने आइसक्रीम खाई थी, माँ ने खाना बनाया था, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे आपको ये पता चलता है कि यहाँ पे काम जो है एक निश्चित समय पे पूरा हो चुका है, मतलब खाई थी, बनाया था। इससे आपको ये पता चल रहा है, ये जो शब्द है आपको इनसे ये पता चलता है कि यहाँ पे काम हो चुका है। तो इस प्रकार से ये आपका क्या है? भूतकाल है। तो देखो, जब बीते हुए समय में किसी भी क्रिया के संपन्न होने का बोध होता है तो उसे भूतकाल कहते हैं। तो बच्चों, भूतकाल और कुछ नहीं बल्कि ये क्रिया का वो समय होता है जो आपको ये बताता है कि जो क्रिया है, जो काम है, वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, ये, ठीक है। यानी कि हमारे बीते हुए समय में ये हो चुका है, तो इसको भूतकाल कहते हैं। तो भूतकाल आगे चल के 6 भागों में विभाजित होता है: सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण, संदिग्ध और हेतु हेतुमत, ठीक है। चलिए, अब दूसरा आपका मुख्य काल है वर्तमान काल। तो उदाहरण देखो, मजदूर काम कर रहे हैं, टेलीविजन पर फिल्म चल रही है। तो यहाँ पे आप देखोगे कर रहे हैं और चल रही है, ये जो क्रिया है इनसे आपको क्या पता चल रहा है? काम अभी हो रहा है, ठीक है। काम अभी हो रहा है, इसका मतलब काम अभी चल रहा है। तो इसका मतलब क्या है? वर्तमान काल का अर्थ क्या है? देखिए, जो समय चल रहा है उसमें क्रिया के होने का बोध कराने वाला काल वर्तमान काल कहलाता है। तो वर्तमान काल का मतलब है वो काल जहाँ पे आपको ये पता चलता है कि ये जो क्रिया है, ये जो कर्म है, ये अभी इस समय हो रहा है। क्या है? ये इस समय भी हो रहा है, तो उसको हम वर्तमान काल कहते हैं, ठीक है। तो वर्तमान काल के 4 भेद होते हैं: सामान्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान और संभाव्य वर्तमान, ठीक है। अब आपका तीसरा मुख्य काल है भविष्यत काल। तो यहाँ पे उदाहरण देखो, पक्षी आकाश में उड़ेंगे, चित्रकार चित्र में रंग भरेगा। तो यहाँ पे उड़ेंगे, भरेंगे, इनसे आपको ये पता चल रहा है कि ये काम अभी हुआ नहीं है परंतु आने वाले समय में होगा, ठीक है। अच्छा, ये जो भविष्यत काल होता है इसको आप पहचानोगे, कुछ आपके चिन्ह है: गा, गे, गी। तो जिन शब्दों के अंत में ये लगेंगे ना, आप समझ जाइए कि भविष्यत काल है आपका, ठीक है। तो भविष्यत काल की परिभाषा क्या है? तो क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में काम के होने का बोध होता है उसे भविष्यत काल कहते हैं। तो भविष्यत काल का मतलब ये काम अभी हुआ नहीं है परंतु आने वाले समय में ये होने वाला है, उसी को हम भविष्यत काल कहते हैं। तो भविष्यत काल आगे चलकर 4 भागों में विभाजित होता है: सामान्य भविष्य, पूर्ण भविष्य, अपूर्ण भविष्य, संभाव्य भविष्य, ठीक है। तो बच्चों, ये था आपका संपूर्ण अध्याय। अब आइए इसकी समरी देख लेते हैं, आओ दोहराएं। तो काल का अर्थ क्या है? काल का अर्थ आपका समय होता है, ठीक है। तो क्रिया, जब क्रिया मतलब काम किस समय पर हुआ, तो जब हमें समय का पता चल जाए वही समय आपका काल है व्याकरण की भाषा में।
काल जो है ये 3 भागों में विभाजित होता है, ठीक है। कितने भागों में? 3 भागों में, ठीक है। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। तो भूतकाल का मतलब क्या है? काम आपका हो चुका है, ठीक है। वर्तमान काल मतलब वर्तमान काल का मतलब है काम अभी हो रहा है। भविष्यत काल का मतलब है काम अभी होगा। भूतकाल के 6 भेद होते हैं, ठीक है। सामान्य, आसन्न, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध और हेतु, हेतुमत। वर्तमान काल के भी 4 भेद होते हैं, ठीक है। सामान्य, संदिग्ध, तात्कालिक और संभाव्य। और भविष्य भी आगे चलकर 4 भागों में विभाजित होता है, सामान्य, पूर्ण, अपूर्ण और संभाव्य, ठीक है। तो बच्चों यह था आपका संपूर्ण अध्याय जहाँ पे हमने काल के विषय में पढ़ा है, ठीक है। तो इस अध्याय को अच्छे से पढ़िए और इस पर आधारित अभ्यास कार्य भी पूरा कीजिए। चलिए अब मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में आपके एक नए अध्याय के संग। तब तक आप सभी अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बच्चों।